Hello, everyone. Welcome to this another vibrant podcast, Rachna, the Mind Architect Diaries. May is observed as Mental Health Awareness Month. And in this month, we are inviting guests from different fields who are sharing their experiences, throwing lights on variety of topics with this mission that we can contribute to the society in creating awareness around mental health and reducing stigma. Today we have with us Mr. Amitabh, who is from Mumbai. Mumbai से हैं और psychologist हैं. He has transformed more than 25,000 lives. So I request, first of all, I welcome Amitabh for this for accepting the invite Thank you so for much. this podcast. And Amitabh, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं. Sure. So, hello everyone. I am Amitabh, an engineer transformed to MBA, and then to psychologist, and then to PhD, and then to life coaching, then to NLP coach, and then to a face reader, CBT coach, and a graphologist. So, like she said already, that we have transformed 25,000 people's life through by changing the belief system of people, as in by injecting the spirituality. When I say spirituality, it means injecting integrity. मतलब कुछ भी हो जाए हमको इवन ऑन गन पॉइंट वी शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ अनएथिकल वर्क। झूठ बोलना भी नहीं चाहिए हमको, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स हमको झूठ बोलना पड़ता है। सो इफ एनी झूठ, एनी lie is not harming anybody and it is benefiting somebody on a good cause, that is okay. And we would like to transform 1 crore people's life by December 2033. So we are on a journey and we are present across Bombay, Delhi, Bangalore, Pune, Nasik, Surat, and Kolkata so far. So we have got decent team. We have got a lot of collaborators. So that's all about me. So this is huge. This is not just about me. This is huge. You have done a lot of work in your field, and you are already an expert. और already आपका एक मिशन है कि 2033 तक आपको बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी. तो अमिताभ, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ. हम अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो बाय डिफॉल्ट अगर हम, सो देयर इज अ सेइंग, माइंड इज अ ब्रिलियंट सर्वेंट बट अ हॉरिबल मास्टर। मतलब क्या है, अगर हमने माइंड को चैनलाइज नहीं किया, कंट्रोल नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं माइंड कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल नहीं करना है। माइंड का काम ही है भटकना। माइंड विल स्प्रेड ऑल ओवर। ओके, इट इज जस्ट लाइक 5 घोड़े या 10 घोड़ा जो है वो अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। माइंड इज लाइक दैट। सो ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट टू सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द ब्रूटल फोर्स। तो अगर हम माइंड को काम पे लगाएंगे, माइंड को चैनलाइज करेंगे, तो हमारी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। आई जस्ट इलैबोरेट व्हाट आई मीन बाय दैट। अगर हम माइंड को टाइम पे, मतलब मेडिटेशन करके पूरे डायरेक्शन नहीं देंगे, तो माइंड अलग अलग जगह पे भटकेगा, तो गलत जगह पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस अब्यूज, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को गंदी नजरों से देखना, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, फॉर एग्जाम्पल टाइम वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, ऑल दोस थिंग्स, नथिंग प्रोडक्टिव। एंड एट द सेम टाइम अनएथिकल ऑल्सो, कि थोड़े शॉर्टकट से कुछ पैसे मिल जाए, कुछ ब्राइब ले लेते हैं, कुछ लॉटरी ले लेते हैं, लाइक दैट। बट जब भी हम माइंड को रिलैक्स कर देंगे, ठंडा कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, देन माइंड विल प्रोड्यूस ब्रिलियंट आइडियाज। बाय डिफॉल्ट आवर माइंड प्रोड्यूसेस 80% नेगेटिव थॉट्स, 20% पॉजिटिव थॉट्स। बिल्कुल सही. तो उस 80% नेगेटिव को हम चैनलाइज करेंगे, तो माइंड विल बी वेरी मच पावरफुल। तो सिंप्लीफाई योर लाइफ, सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट इज बीइंग एथिकल। कुछ भी हो जाए हमको, इवन ऑन गन पॉइंट, हमको अनएथिकल काम नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना भी अनएथिकल में आता है, रॉन्ग साइड ड्राइव करना भी अनएथिकल में आता है। इफ यू सी एनी काइंड ऑफ ड्राइविंग, एनी काइंड ऑफ गलत काम करना, और कुछ लोगों को, इनोसेंट लोगों को कुछ उल्टे पुल्टे बोल के उनको बहकाना, इनोसेंट लोगों को कुछ बोल के कुछ कन्विंस कर लेना, कुछ पेपर पे साइन करा लेना। वो एक मूवी नहीं थी वो, हेरा फेरी, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वो साइन करने के टाइम पे बोलते हैं। साइन करने के टाइम पर. करेक्ट। तो एनी एनी काइंड ऑफ, मतलब गलत काम जो है, यू नो इट, राइट, एवरीबॉडी नोस कि गलत काम क्या है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था। सो एक आप देखिए, कोई अगर डॉगी को आप सामने से खाना देंगे, तो वो डॉगी अपना पूंछ हिलाते रहते थे, वहीं पे खाना खाएंगे। हम्म. अगर वही डॉगी अगर खाना नहीं दोगे, तो अगर वो उन्होंने चुराया, तो दूर जाके, एक दूर जाके वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके खाना खाएंगे। डॉगी को भी पता है कि मेरे अधिकार का नहीं है, मैंने भी चुराया हुआ है। तो अगर डॉगी को पता है कि मैंने गलत काम किया, तो इंसान को तो 100% पता है। बिल्कुल पता है. सो फर्स्ट इज बीइंग एथिकल टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। सेकेंड इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल्स। मतलब हमको देखना है कि हमारे हाथ में क्या कंट्रोल में है।
हमको वहीं पे फोकस करना है, वहीं पे हमको इंटेग्रिटी के साथ काम करनी है। और जहां पे कंट्रोल में नहीं है, दैट वी लीव टू गॉड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं बच्चा हूँ, आई एम ए चाइल्ड, आई हम्म। हैव एग्जाम। तो एग्जाम की प्रिपरेशन मेरी हाथ में है। एग्जाम के जो नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करना, कितने घंटे पढ़ाई करना, नोट्स देना, सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे कि या बहुत इजी आएंगे, या फिर आप कह लो कि जो जब भी पेपर चेक करेंगे उनका मूड कैसे होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। राइट। अभी आगे जाके कोरोना होगा, युद्ध होगा, अभी बहुत युद्ध चल रहा है कि हम्म। वॉर होगा, अभी 10 ग्रह एक साथ मिल चुके हैं, क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। डू यू हैव एनी कंट्रोल? डू हैव एनी कंट्रोल? तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है बिल्कुल। एंड नंबर जो हमारे कंट्रोल में जो है, वो हमको इंटेग्रिटी के साथ करना है। तो अभी हम तो भगवान तो चला ही रहे हैं, हम करके क्या फायदा है, ये एटीट्यूड होगा तो हम लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। एंड नंबर 3 इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि एक, अगर अगर मैं समअप कर दूं कि हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, जो चला गया वो हमारा कभी था ही नहीं, और जो ओ, हमारा है कभी कभी वो जाएगा ही नहीं। वो जाएगा नहीं, अगर वो गया जाएगा वापस नहीं। आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ये अगर आप समझ लें, जिंदगी में उतार लें, तो हमारी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। एंड कुछ भी हो जाए, हमको पास्ट में नहीं जाना है। अगर हम जो भी गुजरे हुए कल है उसको अगर 1 सेकंड भी रिवाइंड कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, तो आप जितना हम्म। मर्जी हो सके टाइम टाइम वेस्ट कर लो। हम्म। अगर आप ये समझ गए कि 1 सेकंड भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो होगा आगे ही होगा, तो पीछे जाकर मतलब ही नहीं है। तो जो हम रोते रहते हम, जो मेन जो प्रॉब्लम है, वो जो हम रोते रहते हैं कि भाई पूरा पिछले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और आगे क्या होगा, रीजन में है ही नहीं। सो अगर हम मेडिटेशन करेंगे, हम माइंड को रिलैक्स रखेंगे, तो विल बी एबल टू बी इन द प्रेजेंट। सारी खुशियां बी इन द प्रेजेंट में ही है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। बिल्कुल जो सही जो बात। लोग पास्ट में जो जो लोग पास्ट में गए वो खत्म हो गया। पाकिस्तान को देख लो आप, जो लोग पीछे गए, अरे हम 1947 में ऐसे थे वैसे थे, और टू मच फ्यूचरिस्टिक इज ऑल्सो डेंजरस। सो लाइफ मध्यम मार्ग में बेटर है, ना कि दोनों एक्सट्रीम में। दैट इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई लाइफ। टू समराइज, फर्स्ट इज योर controllables and uncontrollables, first thing first. एंड सेकेंड थिंग इज योर एक्सेप्टेंस। जो हमारा चला गया वो कभी था ही नहीं, और जो हमारा है वो कभी जाएगा ही नहीं। एंड द लास्ट थिंग इज, और द फर्स्ट थिंग इज बीइंग एथिकल। ये 3 चीज करेंगे, आपकी लाइफ बहुत सिंपलीफाई हो जाएगी। और मैं कहूंगी अमिताभ कि आपने ना सिर्फ जिंदगी को सिंपलीफाई कर दिया, बल्कि इसको इस तरह से सिंपलीफाई करके बताया है कि लोग इसको फॉलो करने में पीछे नहीं हटेंगे। और होप जो लोग भी इतना, जो भी हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस जो इनको देख रही हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छी टिप्स मिले हैं ये बात सुनकर आपकी। और कितने प्रैक्टिकल है, एथिकल चीजों को रखना, कंट्रोल नहीं करना, और बहुत ही, और इन तीनों लाइनों में, तीनों चीजों में एक्चुअली एक सम अप है, एक बहुत बड़ी चीजें हैं कि हम इसमें एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और जितने भी हमारे पास नेगेटिव लूप्स हैं, ट्रॉमास हैं, उन सभी चीजों पर हम, इन चीजों, 3 चीजों पर ध्यान रखते हुए सभी चीजों पर काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी अभी आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूंगी कि लोगों को नो कहने में, ग्रेसफुली नो कहने में बहुत दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमास आ जाते हैं, कहीं बड़े छोटे का उम्र का लिहाज है, कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं उम्र का गैप है, कहीं जेन जी और जेन एक्स की बात हम कर रहे हैं। तो उसको लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ग्रेसफुली नो कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी जानना चाहूंगी आपसे। इट्स ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले, दुनिया में 4 तरह का पर्सनालिटी होता है, इफ यू सी। ओके। तो ईगल, आउल, डव एंड पीकॉक। तो ईगल पर्सनालिटी जो है, उन वो अकेला बंदा है जो मुंह पे ना बोल सकता है। बाय नेचर दे आर लाइक दैट, दे ओ। आर लाइक टाइगर, ओ। दे आर लाइक एग्रेसिव। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल हमारे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, नहीं होगा, जाओ जो करना है कर लो। हम्म। सो इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम। बाकी तीनों बहुत स्ट्रगल करते हैं नो बोलने के लिए। तो आप ये लगा लो, मोटा मोटा 90% लोग ना बोल ही नहीं पाते। और हम्म। ये जो ना बोल नहीं पाते, मतलब हाँ या ना कर नहीं पाते, इसके उनको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। जो 10% लोग हैं, उनसे बहुत इजीली वो हाँ बुलवा लेते हैं। सिंस ये ना नहीं बोल सकते, तो हाँ में हाँ तो मिलाएंगे मिलाएंगे, है हम्म। ना। तो अब देखिए, 3 टाइम में, अगेन इस बार भी 3 ही है, हम्म। 3 टाइम में हम ना नहीं बोल सकते या फिर ना नहीं बोलना चाहते। अच्छा। फर्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खुद का अपना कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, खुद का ही काम कर रहे हो। हम्म। किसी ने आके आपको बोला कि यार ये कर दीजिए प्लीज, अरे कैसे ना बोले, वो ना नहीं बोल सकता। नंबर 2 इज, आप किसी और का काम कर रहे हैं, मान लो कोई आपके ऑफिस में है, आपके कोई हॉस्पिटल में है, कोई इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी है, सो और का काम कर रहे हैं। फिर मतलब ए का काम कर रहे हैं मान लो, और हम्म। बी ने काम दिया आपको कि भाई ये सब काम छोड़ो, मेरा कर दो।
हम्म, एंड नंबर थ्री, आपको बिल्कुल ही कुछ काम करने का मूड नहीं, आप ऐसे व्हाट्सएप चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, ऐसे ऐसे जो भी चला रहे हो चला रहे हो, आपको बिल्कुल काम करने का मूड नहीं, फिर उन्होंने बोला अरे यार ये कर दो वो कर दो, आपको ना बोला नहीं जाता, करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, मतलब आपकी इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ता है। एक है किसी आपको खुद का काम कर रहे हैं, बिजी एक्चुअली में बिजी हो, और थर्ड इज आप किसी और का काम आप कर रहे हो जिसको आपको ना बोलना नहीं पाता है। तो तीनों ही केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला वाला केस था कि आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, दूसरा का काम दे दिया, आप ना नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब रेडी रहना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने ये टाइम पे नहीं किया तो इसके कितने नुकसान हो जाएंगे, और अगर करते तो इतने एडवांटेज होंगे। और सामने वाले बंदे जो है उनको आपको फटाफट इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई आपका एडवांटेज ये है, आपका डिसएडवांटेज ये है। तो अगर आप दिखा पाए, उनको प्रूव कर पाए कि आपका एडवांटेज ज्यादा है उनका कम है, तो बहुत इजीली आप उनको ना बोल सकते कि भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट काम है। ओके, हम्म, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपने बेटे के स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं बीइंग मम्मी। ठीक है। ओके, और कल उनको सबमिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो परसों वो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते। हम्म, और वही फादर आके आपको बोलता है कि मेरे लिए कॉफी बना दो, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए वो बना दो, अभी कभी मेरे को कॉफी पीना है, अभी मैं मुझे कुछ खाना वाना खाना है। ओके, तो ये एडवांटेज बाद में खा लेंगे चलेगा, लेकिन ये अगर इन्होंने टाइम पे नहीं किया बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, तो इनका एडवांटेज काफी ज्यादा है, मतलब क्रिटिकलिटी काफी ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली फादर समझ जाएंगे भाई क्रिटिकलिटी ज्यादा है, मेरा कम है, तो मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ या फिर खुद ही कॉफी बना लेता हूँ, लाइक दैट। नंबर टू केस में होता है कि आप ए का काम कर रहे हैं, बी ने आके आपको बोला कि भाई उनका छोड़ो मेरा कर दो। तुरंत आप उन दोनों को मिलवा दो, इधर थोड़ा कॉन कॉल, या फिर आप दोनों बोले चलिए उनके पास, उनके कैबिन में चलते हैं, उनके पास चलते हैं, और फिर उन दोनों को बोल दो कि भाई आपने ये मुझे काम दिया, अभी ये मुझे ये काम था, आप दोनों डिसाइड कर लो किसका करना है। ओके, तुरंत वो लोग हो सकता है झगड़ा कर ले, नहीं नहीं मेरा नहीं मेरा, अब उनके बैच के मैच देखो बैठ के। ओके, और फिर उन लेट देम डिसाइड, और फिर बता देना भाई कौन जीता कौन हारा, उनका काम कर देते हैं। एंड थर्ड थिंग में, जो आप बिल्कुल ही काम करने का मूड नहीं है, नहीं करना चाहते, फिर भी जबरदस्ती करना पड़ता है, बहुत कुछ जगह पे आपको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ओके, मतलब नहीं ना ना नहीं बोल पाते। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे फीमेल्स की काउंसलिंग करी है जिनको कुकिंग पसंद नहीं है, इट इज लिटिल अनहर्ड ऑफ, बट दे डोंट लाइक टू कुक, कि क्या है कुकिंग में, क्यों बार बार मुझे मुझे काम करना है यार इस केस में। तो उनको बोलो कि भाई कुकिंग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसे ये टाइम पे ये रेगुलेशन रूल्स हम फॉलो करने ही पड़ेंगे, तो उनको मन नहीं करता, बट वो ना नहीं बोल पाते, इसके लिए उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यू हैव टू बी माइंडफुल एंड यू हैव टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस कि ये अभी आ रहे हैं, ये क्या क्या काम दे सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, यू नीड टू एंटिसिपेट दैट। ओके, फर्स्ट आपको एंटिसिपेशन होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अभी बारिश होगी, आपको लगता है अभी 5-6 मिनट में बारिश होगी? नहीं, नहीं ऐसा लगता ना। कुछ नहीं। तो यू हैव द एंटिसिपेशन, राइट, हम्म, है ना। अरे अभी कोई आपको फोन आता है किसी का, तो आपको नंबर देख के पता चलता है, नाम देख के, कि भाई तो 2 घंटा मेरा खा जाएंगे फालतू का, बिल्कुल पता टाइम लगता वेस्ट है, वाला बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है। रहता है। और किसी को तो देख के लगता है कि नहीं ये तो काम की बात करेंगे, हेलो डू यू हैव 2 मिनट्स, टक 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 डन, जल्दी। है ना। तो हम यू आर टाइम भी एंटिसिपेटिंग, निकालते हैं, टाइम भी निकालते टाइम हैं इन, हम उसके लिए। करेक्ट। तो यू नीड टू एंटिसिपेट थिंग्स, यू नो, कि ये बंदा ये काम देने वाला है। ओके, सी आपको आपको आंसर तो पता है कि मुझे ना बोलना है, कि ये चक्कर में मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप बोल नहीं पाते, आंसर तो पता है। सो जैसे एंटिसिपेट करोगे, आंसर ऑलरेडी पता है, तो बिफोर दैट, अभी एक बार हो गया, नेक्स्ट टाइम मिरर के सामने आंखों में आंखें डाल के आपको प्रैक्टिस करनी है वो बोलना, कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा अभी मूड नहीं है, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, डोंट फोर्स मी, प्लीज डोंट डू दिस। अब यही बोल नहीं पाते आप, है ना। तो वही अगर मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, तब जाके आप एक्चुअल में बोल पाएंगे। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि इन्होंने मुझे ऐसा डांट दिया सबके सामने, अगली बार मैं दिखा दूंगा इनको, होता है ना ऐसे, लेकिन अगली बार वो आते हैं, हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम बोल ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रेन जब भी इमरजेंसी आता है, अभी सडनली सामने आ गया तो इमरजेंसी है, हम्म, अभी थोड़ा आपको एड्रेनल जो रश ऑफ ब्लड है वो हम्म, फ्लो हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, तो आप इम्पल्सिव एक्शन लेंगे। तो जैसे ही ब्रेन का मतलब इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेन के सिलेबस के अंदर कुछ भी एक्टिविटी है, तो ब्रेन फटाफट कर देंगे। ओके, मान लीजिए कि जब हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, तो डर लगा था एकदम से, 250 किलोमीटर 3 सेकंड में एकदम से जोर से, उसके बाद बहुत नॉर्मल होगी। मान लीजिए फर्स्ट टाइम किसी ने पायलट ने प्लेन उड़ाया था, तो पहले डर लगा होगा। ओके, उसके बाद ब्रेन को था ये तो रोज का है, 30,000 फीट के ऊपर है, तो रोज का है। तो हम्म, जैसे ब्रेन को रोज का है वाला पता चल जाएगा, तो फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे। तो रोज का कैसे होगा? बाय प्रैक्टिसिंग, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय प्रैक्टिसिंग, यहाँ से निकल के यहाँ से होकर ब्रेन पे जा रहा है,
और जैसे वो आप ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको रिसीव कर लेगा, समझ लेगा, तो एक्चुअल टाइम में आप बोल पाओगे, नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे। सो ये प्रैक्टिस करते रहिए। सो अगेन टू समराइज, जो ऑलरेडी आप कुछ काम करें, खुद का काम इंपॉर्टेंट करें, उसको एडवांटेज ज्यादा दिखाइए। आपके पास होना चाहिए, बाकी लोगों से तो ना आप बोल पाएंगे कि आप देखिए ये है, तो यू शुड डू इट आइडली। मान इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आज ही लास्ट डेट है, या फिर 3-4 बिल आपको एक साथ पे करना है, और 5-6 मिनट ही बचा हुआ है, नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। और कोई आकर बोल रहे हैं चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मेरे साथ ये खेलो, गप्पे मारो, ऑब्वियसली क्रिटिकल है। तो अगर आप क्रिटिकल दिखा पाए तो डन। सेकेंड इज, ए का काम कर रहे हो, बी ने का काम दिया, तुम दोनों में आप मीटिंग करा दो कि आप दोनों डिसाइड कर लो। एंड थर्ड थिंग इज, जब आपको कुछ करने का मन नहीं है, मूड नहीं है, इच्छा नहीं है, दैट पॉइंट इन टाइम पे आप रिहर्स करिए कि क्या बोलना है, मिरर में देख के। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इजिली बोल पाएंगे। एक बहुत ही गलत कहावत है, बचपन में हमने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट, सुना है आपने? हाँ, सुना है। प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट, बिल्कुल गलत है ये। गलत प्रैक्टिस है। मेक्स थिंग्स परफेक्ट, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परमानेंट, नॉट परफेक्ट। गुड प्रैक्टिसेस मेक्स यू परफेक्ट। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो गुड प्रैक्टिसेस करते रहिए, कुछ भी अननिशन प्रैक्टिसेस मत करते रहिए, लाइफ विल बी वंडरफुल। तो देखिए, तो हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ टिप्स मिले हैं यहाँ पर कि कैसे नो कहना है, और उससे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। और अमिताभ ने हमें टिप्स भी शेयर किए हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। मिरर के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 लाइन्स आप प्रैक्टिस कर लें कि हम किस तरह से ना कह सकते हैं, ग्रेसफुली ना कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, चाहे वो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, रिलेशनशिप्स हैं, बच्चे हैं, किसी भी सब तरह की सिचुएशंस को आप हैंडल कर पाएंगे इन चीजों के साथ। तो थैंक यू अमिताभ फॉर दीज रियली लाइक गुड टिप्स विच आर रियली प्रैक्टिकल, जिनको लोग डेफिनेटली सुन करके फॉलो करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, तो डिटैचमेंट क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि स्टॉप लविंग द पर्सन? क्या हम नहीं, प्यार करना छोड़ दें? और कैसे हम इसको कर सकते हैं, इजीली कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं सबसे पहले, डिटैचमेंट का मतलब इट डजंट मीन स्टॉप लविंग पीपल, इट इज उल्टा ज्यादा लव, लेकिन बीइंग माइंडफुल। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए भगवान ने अगर ऐसे किसी का हो कि कोई पेरेंट्स के बच्चे का सर फट गया, ओके, और पूरा फट गया और पूरा खून खून, पूरा यहाँ पे खून खून हो गया। हम्म। अभी वो देख के पेरेंट्स अगर फेंट हो गए, जैसे हाई पॉसिबिलिटी फेंट हो सकता है, बहुत ही हम्म। पूरा दिमाग खराब हो सकता है कि मेरा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, इसका टेंशन हो जाएगा, राइट? तो अगर दोनों पेरेंट्स फेंट हो गए, तो क्या कोई चांस है बच्चे बचेंगे? वो जो बच्चा है बचेगा? अगर दोनों फेंट हो गए तो कम नहीं प्रोबेबिलिटी। बचेगा, राइट? मतलब अभी अगर किसी का सर फट गया तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए उनको? डॉक्टर के पास मेडिकल एडवाइस। मेडिकल मेडिकल के पास लेके जाना चाहिए, हॉस्पिटल के पास लेके हम्म। जाना चाहिए। हम्म। अगर दोनों ही पेरेंट्स फेंट होके पड़ गिर गए, तो कौन लेके जाएगा इनको? फिर तो बहुत करेक्ट। बहुत बहुत रेयर चांस है बचने तो तो बच्चे की मौत हो सकती है। लेकिन वही अगर अभी, ये क्यों फेंट हो गया? बिकॉज बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा लव है, टू मच अटैचमेंट है, इसलिए उनका दिमाग काम करना बंद कर गया बिल्कुल एकदम। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड तो बहुत पहले कट गया, लेकिन के। अभी भी वो एक इनविजिबल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। विजुअल कॉर्ड जुड़ा ओके, हुआ इसके वजह से जैसे बच्चे थोड़े इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मम्मी डैडी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बच्चे को चाहिए पेंसिल, दे देते हैं पेन। है। बच्चों को चाहिए पेन, दे देते हैं मार्कर। बच्चों को चाहिए साइकिल, देते हैं बाइक। बच्चों को चाहिए बाइक, देते हैं कार। तो जो चीज चाहिए उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं, बिकॉज दे आर टू मच इनटू द चिल्ड्रन। अभी लेकिन डिटैचमेंट में क्या होगा? आप उनको से डिटैच कर पाओगे। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन, यही अगर किसी दूसरे के बच्चों को देखा किसने, पेरेंट ने, कि भाई इनका सर फट गया, तो क्या वो फेंट हो जाएंगे? मतलब दूसरे पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट दूसरे हम्म। किसी के बच्चों का देखा कि सर फट गया, किसी और का सर फट गया, तो किसी क्या और। फेंट हो जाएंगे? नहीं। नहीं होंगे। नहीं क्यों? हो। बिकॉज वो बिकॉज वो अटैचमेंट डिटैच नहीं। करता है। यस। और वो उनके पास बेस्ट सोल्यूशन है, वो फटाफट लेके जाएंगे और उन बच्चे का जान बच जाएगा, है ना? हम्म। तो डिटैचमेंट का मतलब होता है, अभी अगर महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में जो जो कैरेक्टर लिया गया था, वो कैरेक्टर ऐसे ही मुंह उठा के नहीं लिया था, सुबह उठा मन किया ले लिया। दुर्योधन जो है, दुर्योधन जो मेन कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर थे उनके, उनका, दुर्योधन का मतलब ही होता है एक्सट्रीम अटैचमेंट टुवर्ड्स मेटेरियलिस्टिक थिंग, जिसको बोलते हैं मोह। एक्सट्रीम अटैचमेंट टुवर्ड्स मेटेरियलिस्टिक थिंग। रियलिस्टिक। तो जैसे ही आप इतना अटैचमेंट करोगे, आपका पतन तो निश्चित है। ओके। तो डिटैचमेंट का मतलब होता है जब मर्जी अटैच हो जाओ, जब मर्जी डिटैच हो जाओ, जब मर्जी प्यार करो, जब मर्जी थोड़ा दूर हो जाओ, जितना मर्जी प्यार करो, जितना मर्जी नहीं करो। तो रिमोट कंट्रोल ऑफ योर इमोशन, ऑफ योर अटैचमेंट शुड बी ऑन योर हैंड, दैट इज डिटैचमेंट।
कितना अमाउंट भी और टाइमिंग भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। सो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इसके एक्सरसाइजेस होते हैं। सो हमने यूट्यूब चैनल है हमारे, तो इफ यू कैन परमिट तो यू कैन जाके वहाँ पे देख सकते हैं डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करनी है। ओके। खाली एक ज्ञान से नहीं होगा कि ये करना, मतलब इट्स इजियर सेड देन डन। जब करने जाएंगे इट इज नॉट दैट इजी। ओके, बट यू टेल योरसेल्फ कि नहीं, सो फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आई से डिटैच। एक और मैं टिप दे सकता हूँ डिटैचमेंट का। हाँ लेट्स से लेट्स से अगर आपको पूछा किसी ने, तो क्या आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट विद यू, अगर हाँ आपको पूछा बिल्कुल। कम ऑन रचना जी, आपको हैप्पी का स्पेलिंग नहीं आता, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, व्हाट वुड यू आंसर जनरली? जनरली गुस्सा गुस्सा और दोनों ये सवाल पहला गुस्से की तरफ ही जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। और ऐसे कैसे बात कर रहे हो, है ना, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, बहुत जान गए हो क्या आप, हम्म, है ना। तो अभी ये हम जैसे अभी जानबूझ के कोई अगर इस पॉइंट पे छेड़ दिया किसी ने, तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा। तो हमको रिएक्ट कैसे करना है? कभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, यू कीप द इमोशन आउट। उन्होंने हम्म, क्वेश्चन पूछा कि आप क्या आपको हैप्पी का स्पेलिंग नहीं आता? आंसर इज आता है, HAPPY, दैट्स इट। ओके, तो द मोमेंट अभी साइकोलॉजी में एक अंडरस्टैंडिंग है कि 93% हाउ यू स्पीक एंड 7% व्हाट यू स्पीक। तो पूरी दुनिया आपको परसीव करेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, उंगली दिखा के कैसे बात करी, सुना ऐसे टोन, उसने मुझे बिल्कुल ऐसे सही। आईब्रोज रेस करके कैसे बोला, रेस इन्होंने ऐसे रेस। आवाज ऊंचा करके बात किया, ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने। सो दिस इज द वर्ल्ड विल परसीव यू एट 93%, मतलब हाउ डू यू स्पीक, नॉट व्हाट डू यू स्पीक। बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमको करना है, या फिर कोई भी अगर आपको मतलब साइकोलॉजिस्ट का करने का काम थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप ये मेंटेलिटी से जाते हैं। तो अगर आप खाली आपको देखना है कि भाई क्या कंटेंट क्या पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया आपको जज करेगी आप कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर लोगों को देखेंगे भाई कंटेंट क्या बोल रहे हैं, सिंपल अगर इमोशन हटा दोगे, हाउ हम्म, यू स्पीक हटा दोगे, तब देखोगे खाली ये पूछ रहे तो है कि भाई हैप्पी का स्पेलिंग क्या है। आंसर था हाँ मुझे पता है, HAPPY, दैट्स इट, है ना। तो 7% पे अगर आप फोकस कर पाए कि कंटेंट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा फोकस अगर कंटेंट पे लगाएंगे, नॉट तरीके पे लगाएंगे, नॉट टोन पे लगाएंगे, नॉट बॉडी लैंग्वेज पे लगाएंगे, तो काफी काम इजी हो जाएगा। सो अगर ये मान लीजिए अभी अगर आपने 10 मिनट पहले बोला है कि अभी 11:38 हो रहा है, कि अगले 15 मिनट में कुछ भी हो जाए मैं हम्म, गुस्सा नहीं करूंगी। ओके। ठीक है, ये आपने ऑटो सजेशन दे दिया। उसके बाद मैंने ये ठीक है। सवाल पूछा, क्या अब रचना जी आपको हैप्पी का स्पेलिंग नहीं आता है, आएगा गुस्सा? अभी नहीं नहीं आएगा। आएगा, आप कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल। ऑलरेडी माइंड माइंड को आपने चैनलाइज कर दिया कि बेटा गुस्सा नहीं करना है, ठंडा रखना है। जस्ट इमेजिन आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके डेली अगर 5 मिनट करके बढ़ाते रहेंगे, तो यू बी एबल टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट वेरी इजीली। कुछ भी हो बहुत जाए, right। दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमको गुस्सा करना ही नहीं है अगला 1 घंटा, कुछ भी हो जाए, है ना। बहुत Yeah. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमिताभ। मुझे ऐसा लगता था कि डिटैचमेंट का से लोग जो है इतना डिटैच हो जाते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस डिटैचमेंट की कर लेते हैं पढ़कर सुनकर साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके डिफरेंट तरीकों से टेक्निक से, कि वो वापस उस इंसान को प्यार करना ही नहीं चाहते। बट आपने तो बिल्कुल कंसेप्ट ही बता दिया, बदल दिया है, और बता भी दिया है, समझा भी दिया है कि एक्चुअली में इसका कोर मीनिंग क्या है। कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से उस इंसान से अलग हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप उतना ही प्यार करें जितना कि आपको या तो रिटर्न में मिल रहा है, या फिर आप अगर दूर जा रहे हैं तो वो आपको उतना परेशान नहीं करे, उतना आपका पीस Okay. नहीं ले ले, आपका इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं करे। और अमिताभ ने टेक्निक्स भी बताई हैं, एंड ही इज आल्सो हैविंग हिज यूट्यूब चैनल। तो उसका लिंक्स हम शेयर मैं शेयर कर दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अमिताभ का नंबर्स और डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सके, जो भी आपकी डिटेल क्वेरीज हैं और कुछ भी क्वेश्चंस आपके होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अमिताभ, कपल्स के बारे में, मैं कपल्स के लिए मैं कुछ सजेशन चाहूंगी। आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, डिवोर्स केसेस केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। तो क्या किस तरह से लोग अपने रिलेशनशिप्स को, कमिटेड रिलेशनशिप्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कपल्स की मैं बात कर रही हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप्स में किस तरह से वो अपने रिलेशनशिप्स में थ्राइव कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर रख सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया। सो सब ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो आज के डेट में मेरे पास भी बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी कपल केस ही आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, जो जो लोग अभी, लेट्स से यू नीड टू हैव, एवरीबॉडी हैज टू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। मेरा ये मोदी जी से आग्रह है, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जी से आग्रह है कि भाई साइकोलॉजी को आप बचपन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। यू शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन, है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी समझेंगे, थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर कोई कपल, मतलब कोई स्पाउस
हस्बैंड हो या वाइफ हो, ओके, अकेले आ रहे हैं कि हमको कपल काउंसलिंग करनी है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ओके, मैसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम तुम में है, तो दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं प्रॉब्लम तुम में है। तो ये जो आप में ये चल रहा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई कपल दोनों एक साथ आ जाए, मतलब स्पाउसेस दोनों आ जाए एक साथ, तो इट्स अ नाइस थिंग। इवन तो झगड़ा कर रहे हैं फिर भी इट्स अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट वो दोनों चाहते हैं कि भाई हाँ यार इससे हम बाहर निकले। तो सबसे पहले आपको पहले चेक करना है कि कपल की जो अंडरस्टैंडिंग है कितनी अच्छी है। कैसे चेक करोगे? नंबर वन, निकनेम। आपको चेक करना है कि हस्बैंड ने वाइफ को, या फिर वाइफ ने हस्बैंड को, या बॉयफ्रेंड ने, अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो देंगे, जादू, बाबू, सोना, क्यूटू, ये सब तो नाम देते ही हैं। तो बट हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, दोनों ने निकनेम दिया है कि नहीं दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो मम्मी डैडी वाला नहीं, कि जो let's say सोनिया है तो सोनिया को सोनू बुलाते हैं, ऐसा नहीं। कस्टमाइज पर्सनलाइज निकनेम दिया है कि नहीं दिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नंबर टू, अभी आप उनको बोलिए ऐसे करके, जो मान लीजिए मैं हस्बैंड हूँ और इनका मेरे बाजू में मेरी वाइफ है, तो ये जो पोर्शन है, एल्बो, ये उनके कंधे पे ऐसे रखिए, एंड देखिए जिनके कंधे पे रखा वो कैसे कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। अगर बॉन्डिंग सही नहीं है तो ऐसे 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 कुछ तो करके, ऐसे करके बहाना करके निकाल देंगे। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। वही अगर आप उनको बोलिए कि भाई छोटे बच्चे, क्यूट से छोटे बच्चे नहीं होते, वो टॉडलर है ना, उनको अगर बोले कि छोटा बच्चे यहाँ पे गोद में शोल्डर पे सर रख के सो गया, तो डोंट यू थिंक दे विल लव इट? इतने क्यूट क्यूट गाल, है ना, इतने छोटे छोटे हाथ, बहुत मजा आएगा। तो कोई कोई लोग आपको ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी का भी पसंद नहीं है, ऐसा रखते हैं, नॉट ओनली हस्बैंड, बट छोटे बच्चे का पसंद होगा 100%। तो कहीं ना कहीं उनकी इरिटेशन काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट एक आप काम कर सकते हैं कि उनको पूछना आपकी फेवरेट कलर क्या है। ओके, दोनों को पूछिए, अलग अलग लिखने के लिए बोलिए, और फेवरेट कलर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर इज येलो, एग्जाम्पल। हम्म। तो येलो क्यों? बिकॉज येलो इज द कलर ऑफ सन। तो सन मतलब क्या है? पावर, ग्रेस, प्रोस्पैरिटी, लाइट, एग्रेसिव है। मतलब सन अगर थोड़ा आपको चढ़ गया, हल्का सा चढ़ गया, 6 बजे के बाद चढ़ गया, तो आप आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते, है ना। सो इट इज पावरफुल, इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, करेज, बोल्ड, एग्रेसिव। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। ओके, कोई अगर बोलता है आई लाइक ब्लू, एंड ब्लू बोलकर उन्होंने बोला कि इस कलर ऑफ वाटर इज सिरेनिटी, सूदिंग, पीस, नाइस, वार्मथ, केयर। तो कलर के अगेंस्ट उन्होंने जो जो पॉइंट्स बोला है, इसका मतलब वो क्वालिटीज ऑलरेडी उनमें है। अभी हस्बैंड है सन, वाइफ है वाटर, मतलब हस्बैंड है एग्रेसिव, वाइफ है बिल्कुल ठंडे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा ना। वाटर के साथ जमता नहीं ना दोनों का। मतलब अगर वाटर के नीचे आग लगा दोगे तो वेपराइज हो जाएगा, और आग में अगर पानी डाल दोगे तो इधर आग अगर कम है तो बुझ जाएगी, नहीं तो ये पूरा वेपराइज हो जाएगा। तो दोनों में बिल्कुल मिसमैच है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो इन्हें अभी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आप मूव करिए, फेवरेट एनिमल। फेवरेट एनिमल, फेवरेट वाटर एनिमल, फेवरेट बर्ड एंड फेवरेट इंसेक्ट। ये चार चीज लिखा के उनको बोल दीजिए भाई क्यों फेवरेट है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से माय फेवरेट एनिमल इज, लेट्स से लायन। व्हाई लायन? जैसे रॉन बोलते हम्म। हैं इंडियन लायन, तो हम्म। लायन। व्हाई लायन? बिकॉज लायन शोज लीडरशिप क्वालिटी, अगेन करेज, टीम बिल्डिंग, उनको काम करवाना आता है, वो खुद शिकार नहीं करते। उनके जो वाइफ्स है, 10 12 20 वाइफ्स है ना, जो ट्राइब बोलते हैं, वो पूरा हम्म। शिकार करके लाते हैं, ये आराम करके खाता है। तो ही नोज हाउ टू मैनेज। ओके, सो इज अ वेरी गुड मैनेजर, करेज, एग्रेशन, वेरी गो गेट एटीट्यूड, ये सारी चीजें। लेट्स से फेवरेट बर्ड है, लेट्स से ईगल, वेरी ऊंचा उड़ता है, वेरी हाई एम्बिशन, अगेन एग्रेसिव, अटैकिंग। और ऐसे करके जिन लोगों ने बोला ऑटोमेटिकली। लेट्स से डॉल्फिन, वाटर एनिमल डॉल्फिन। लेट्स से इंटेलेक्ट, एंटरटेनर। ओके, लेट्स से insect, लेट्स से बटरफ्लाई। तो वाई बटरफ्लाई? लेट्स से बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई स्प्रेड्स पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी। तो ये जो जो चीज उन्होंने बोला, ये क्वालिटीज उनको अपने स्पाउस में चाहिए, अनकॉन्शियसली। हम्म। तो अगर एग्रीड। साउस में वो क्वालिटीज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उन्होंने बोला कि आई लाइक टाइगर बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट, तो ही वांट्स हिज वाइफ टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब मेरे से पैसे मत मांगो। और उन्होंने बोला कि आई लाइक बटरफ्लाई बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, तो वाइफ के ब्यूटी पे काम करना चाहिए। अगर मान लो पूरे बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फैटी है, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, कैसे भी कुछ भी हो रहा है, उनको वाइफ नहीं चाहिए। तो वाइफ हैज टू वर्क, वाइफ हैज टू वर्क आउट। लेट्स आई लाइक डॉल्फिन बिकॉज इट्स इंटेलिजेंट, तो वाइफ को अपने इंटेलेक्ट पे काम करना चाहिए। तो ये इट्स जॉइंट एक्टिविटी, इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स नॉट कॉम्पिटिशन। ओके, ये चीज करते रहिए। नाउ अगर आपने ये पूरा एनालिसिस कर लिया कि किसका कहाँ पे क्या है नहीं है, एंड देन यू जस्ट रिलैक्स द माइंड। अभी कैसे, कुछ कुछ टिप्स ठीक ठाक करने के लिए। सबसे पहली टिप्स ये है कि ओनली 1% टॉक एट अ टाइम।
हम क्या करते हैं, कुछ भी 1972 का कोड लेके आते हैं झगड़ा करने के लिए। तुमने लास्ट टाइम पे इनके बर्थडे पे इनके घर में ऐसे ऐसे किया था, मेरा मूड खराब कर दिया था, अभी उससे ही लेना देना है, अभी करंट जो झगड़ा कर रहे हैं। सो वन पर्सन विल स्पीक एट अ टाइम, ये पहले घर का रूल बनाइए। नंबर टू, पूरे दिन में कितने भी झगड़े हो जाए, रात को सोने से पहले आप उनको बोल दीजिए, आई एम सो सॉरी वट एवर आई हैव डन। बोल दो आप। ओह, ओके, इवन दो यू दैट्स डोंट मीन वंडरफुल। इट, आप बोल दो आई एम सो सॉरी वट एवर यू हैव डन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ओके। दैट्स लेकिन लेकिन आप वही बोल सकते हैं, अरे मैं तो बोल दूंगा, लेकिन सामने वाला भी तो मानना चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, रिमेंबर दैट कंट्रोलेबल्स अनकंट्रोलेबल्स। सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। बोलना आपका काम है, आप अपनी तरफ से बोल दीजिए, उसके बाद सो जाइए। और फिर मन में बोलना है कि आई फॉरगिव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट व्हाट एवर यू हैव डन। ये अगर आप सामने से जोर से बोल दोगे तो क्या होगा, अगर आप झगड़ा करके बोलोगे सामने वाले को कि आई फॉरगिव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, हाँ हाँ एहसान कर रहे हो मेरे पे, है बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो जोर से नहीं बोलना है, वो मन में बोलना है। वो वंडरफुल। जोर से क्या बोलना है, बोलना है कि आई एम सो सॉरी वट एवर आई हैव डन, आई सरेंडर एंड आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आई नॉट रिपीट इट, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये जोर से बोलना है, अंदर बोलना है कि आई फॉरगिव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, ये रात को सोने से पहले कर लीजिए, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड द झगड़ा टू द नेक्स्ट डे। If you do it, and life will be wonderful. And then obviously you need to practice spirituality. When I say spirituality, being ethical, मेडिटेशन करना चाहिए आपको, काफी ठहराव आएगा। अभी जो गुस्सा नहीं करना है, मैंने एग्जांपल दिया, डिटैचमेंट का आपने एग्जांपल दिया, सो इट लाइफ विल बी वंडरफुल। ओके अमिताभ, तो आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हमें, हमारी ऑडियंस को, और जो प्रैक्टिस आपने कपल्स के लिए कही है वो तो बहुत ही वंडरफुल है। तो कपल्स जो यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को फॉलो करें। ये आपस में आप जो उन्होंने एक्टिविटी बताई है उसको करें, एक्चुअली में करें, और देखें कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कहाँ मैच हो रही है, कहाँ मिसमैच हो रही है, और उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उसको फॉलो करें। तो अमिताभ, टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैं इस एपिसोड को यही आज अभी एंड करना चाहूंगी। और जो भी ऑडियंस हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा थैंक यू। ये मे मंथ, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ जितने भी ऑडियंस हमें यहाँ देख रही है उन सभी से, कि इस मंथ में एटलीस्ट आप एक कदम उठाएंगे अपने खुद के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और अपने आसपास भी इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच, एंड आई थैंक यू अगेन अमिताभ फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।